हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। विराल बोलता है लिरिका बोलती है तुमने गुलाबी कपड़े पहने थे और विराल योर मास्टर ये कपड़े। मैंने कभी किसी को अपने कपड़े का रंग नहीं बताया, आपने कैसे? आपकी मंगेत लेडी यूरिया है तो फिर आपने लेडी लिरिका के साथ आपने उद्घाटन का मिलान क्यों किया? पीछे जो लेडी रहती है वो बोलती है यह सही ऐसा लगता है कि दोनों जानबूझकर अपने पहनावे का सम्मान किया, लगभग एक जोड़े की तरह। लिरिका बोलती है नहीं, अच्छा नहीं, ये लोग निश्चित ही गलत फहमी में पड़े होंगे और मुझे लगता है कि आपने ड्रेस कोड को गलत समझा है। वो बोलता है ये गलत नहीं है लिरिका, आपने जो रुमाल दिया था उस पर लिखा हुआ देखकर मैं इस गलत फहमी को बसत नहीं किया जा सकता। दूसरे लोग सोचते हैं यह लेडी यूरिया है जिसने मुझे यह दिया है। लिरिका अपने मन में बोलती है अचानक ऐसी सहजनक जगह पर बात क्यों उजागर हुई? विराल बोलता है मुझे भी बहुत हिम्मत जुटानी पड़ी, लिरिका मैं अब अपनी भावनाओं को नहीं छिपा सकता, इसलिए प्लीज मुझसे शादी कर लीजिए। प्रिया अपने मन में बोलती है अनंत ही मेरा मंगेतर उसके लिए पागल हो गया है और इस जीवन में मेरे कठपुतली बन गया है और परिणाम बहुत अद्भुत रहा है। उसके फादर बोलते हैं कमबख्त कमीने, यदि आप फिरोज को अंदर अंदाज भी कर देंगे तो ये एक सीमा है और उसे बेशरम आदमी ने हमारे परिवार का हंसी का पात्र बना दिया। एक नव उठिन कुलीन व्यक्ति ऊपर चढ़ने के लिए इस तरह व्यवहार करेगा। उसकी माँ बोलती है यूरेल को मेरी बेटी क्या तुम ठीक हो? यूरिया अपने मन में बोलती है यह भी अपेक्षा से थोड़ा अलग है लेकिन वास्तव में ये अच्छा ही है। अपने पिछले जीवन की तरह लिरिका ने बस कुछ ही शब्द बोले और जैसा कि आप जानते हैं युवा मास्टर ड्यूकस इस बात के प्रति बहुत अचेत है कि दूसरे लोग उसे किस प्रकार देखते हैं, है ना? इसलिए यदि लोग कहने लगे कि हाँ वे साथ में अच्छे लगते हैं, उससे पहले स्थिति रिश्ते का विरोध करना कठिन रहेगा। ये लिरिका को पकड़ने का आखिरी मौका रहेगा। और उसका भाई बोलता है आखिरकार लिरिका की शादी हो जाएगी तो मैं उसे दोबारा नहीं देख पाऊंगा। और क्या इस महिला के पास लिरिका से अधिक महत्वपूर्ण कोई चीज है? मैं लिरिका के लिए एक असली आदमी बनने की कोशिश करूंगा, भले ही सिर्फ एक बार है। विराल बोलता है प्लीज मुझसे शादी कर लीजिए। सभी गीत मुझे बताया गया था कि वो जो पोशाक पहनेगी उसका रंग क्या होगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा असहयोग बना रहेगा और क्योंकि उसके गीत गम सब में बस गया। लोग बोलते हैं ये क्या है सभी स्थानों में, प्रिजोल ड्यूकस के परिवार में कुछ ऐसा ही, और मैंने उसे प्रतिष्ठ प्रिजोल डेट्सी केवल एक कर दिया जिसे मेरे पिता घृणा करते थे। मैं ठीक हूँ, पिताजी लिरिका का ही प्यार माने रखता है और मैं बस रास्ते से हट जाऊंगा। क्या मुझे अब अविश्वास शुरू कर देना चाहिए? इसके फादर बोलते हैं यह किसका प्यार है उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरे जीवनगत को ड्यूकस परिवार को इस तरह अपमान किसी ने नहीं पहुंचाया। यूरिया बोलती है मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, जैसा कि अपेक्षा था मैंने अपनी कमियों के कारण परिवार का बदनाम कर दिया। उसकी माँ बोलती है यूरिया को ओ माई यूरिया ऐसा मत कहो। उसके फादर बोलते हैं मैं बस यही आशा करता हूँ कि लिरिका और मालसर खुश रहें। यूरिया बोलती है उनकी भावनाएं बदलने का कारण यह है क्योंकि मैं उसके लायक नहीं था। लिरिका का भाई बोलता है पिताजी हम आ गए हैं। उसके फादर बोलते हैं तुम मेरे बुलाने के बाद अब क्यों आ रहे हो? यह सच है कि परिवार की इज्जत को ठेस पहुंची है, मुझे माफ कर दो पिताजी, लेकिन प्लीज सुनिए लिरिका भी इस सब से बहुत शर्मिंदा है। यह साफ है कि उसने उसे रुमाल दिया था लेकिन वो कहती है कि उसके बीच कुछ भी नहीं है, इसलिए यूरिया की सगाई बनी रहनी चाहिए।
इस बिंदु पर मैं लिरिका का पेटक दिखा सकता हूँ। वो हमेशा किसी और से बातें कहवाने और कराती है कि उसे बहुत कठिनाई होती है, तो बस मैं। उसके फादर बोलते हैं, जैक्सन क्या तुम पागल हो गए हो? वो बोलता है, क्या इतने बेइज्जती के बाद क्या आप कह रहे हैं कि सगाई बनी रहनी चाहिए? इसे तुरंत बंद कर देना चाहिए। एक युवा मास्टर की हिम्मत कैसे हुई ऐसा बकवास करने की? वो बोलता, ओ पिताजी मेरा मतलब था। सबसे पहले लिरिका। उसके पिताजी बोलते, आखिरकार तुमने अपनी बहन के मंगेतर को रुमाल क्यों दिया? लिरिका बोलती, ओ ये सब परेशानी क्यों पैदा हो रही है? यूरिया बोलती है, कुछ कहो। लिरिका, आप इसके बारे में क्या कहने जा रहे हो? वो बोलती है, पिताजी मैं कारण यह है कि मेरी बहन कढ़ाई में अच्छी नहीं है, इसलिए उसने मेरी मांग की कसम खाती है। इसके पीछे और कोई इरादा नहीं था और मुझे नहीं पता कि युवा मास्टर ने विराल ने गलतफहमी का क्यों बनाया, लेकिन किसी भी प्रकार की उल्लेखना पैदा करने के लिए मैं माफी मांगना चाहती हूँ। सूर्या अपने मन में बोलती है, ओ तो आप बहाना बना रहे हैं। उसके फादर बोलते हैं, भले ही उसने ऐसा करने को मांग की है, आप इतने चतुर होते भी इतनी मूर्खता पूर्वक बात कैसे कह सकते हैं? वो बोलती है, मुझे सचमुच बहुत खेद है पिताजी। आखिरकार ड्यूकस के परिवार से शिक्षा किसकी भी उत्तर क्यों नहीं हो? मैं जहाँ से आता हूँ क्या वहाँ इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। यह शिप से आना है ट्रम्प कार्ड। जैक्सन लिरिका को बोलता है, आपको ऐसा कहने की कोई जरूरत नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। यूरिया बोलते, तो फिर मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है मैं जवाबी हमला करूं। लिरिका, ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आप पहले से ही ड्यूकस परिवार के सदस्य हैं और इसे मामले का आपके मूल में कोई संबंध नहीं है। वो बोलती है, माँ आपका शुक्रिया। वो बोलती है, लेकिन ऐसे कैसे हुआ कि आप दोनों ने एक ही रंग के कपड़े पहने थे? यह ऐसी बात है जिसके लिए अधिक स्पष्ट किया जाएगा। यूरिया अपने मन में बोलती है, वो हिस्सा है जिसकी ओर में ध्यान दिलाना चाहिए था। इसके अलावा यह पहली बार है जब मैं आपको ऐसे बोलते हुए देख रहा हूँ। लिरिका बोलती, हाँ। वो बोलते, इसका मतलब है, खैर मुझे नहीं पता, यह शायद संयोग है, लेकिन बाकी सब मेहमान नीले रंग के कपड़े पहने थे। वह आप दोनों के जिन्होंने हट के गुलाबी रंग के कपड़े पहने थे, और इस बात पर यकीन करना बहुत कठिन है कि ये एक संयोग हो सकता है। और लिरिका, जैसे माँ ने कहा था, तुम्हें अब इसे छिपाने की कोई जरूरत नहीं है और मैं बस कुछ समझ जाऊंगा। लिरिका, ये अनुभव आपको कैसा लग रहा है जो आपने हमें दूसरों को सहने पड़ता है? लिरिका बोलती है, ओ बहन, सचमुच मैं इस बारे में नहीं जानता। उसका भाई बोलता है, सचमुच इसे बंद करो। इस समय जो सबसे अधिक दुखी है वो संभव लिरिका है। ऐसी परिस्थितियां हो सकती है जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। प्लीज यूरेल का पक्ष लेना बंद करो, क्योंकि वो आपकी जीवनी है ना। जूनिंग मतलब होता है संतान। माँ बोलती है, क्या तुमने क्या कहा? तुम कैसे कह सकते हो ऐसा? जब पिताजी लिरिका को सीधे डांट रहे थे तो उससे कुछ नहीं कह सकते थे, लेकिन तुम अपनी माँ का मजाक उड़ा रहे हो। सायोनारा गाइस, अगले वीडियो में मिलते हैं।